हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या जानना मेरे कलेक्टिव्स के लिए ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 कार्ड्स आ गए, देखते हैं। द मून, ओके, एंड वी हैव द स्टार। ओ माय गॉड, ओके, वेरी पावरफुल कार्ड। ओके, द लवर्स, ओके। What else, divine? Please guide me. What else? The sun. Oh my God. The star, the sun, and ego. Okay. What else, divine? Please guide me. What else? The world. Okay. And bottom of the deck is the emperor. Okay. Egoistic. Ego. Oh my God. ये डबल कन्फर्मेशन है भाई। कोई बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है। हमेशा इसने आपके साथ ना, अगर मैं सच बोलूं तो शतरंज का गेम हमेशा खेलना चाहा है। हमेशा आपको हराने की चाह रही है। जो भी इंसान है, बड़ा कंपटीशन ये इंसान आपसे रखते हैं, चाहे आपके लायक हो या ना हो, लेकिन कंपटीशन इनको पूरा है क्योंकि ईगो से भरे हुए हैं। एम्परर, बहुत ईगोइस्टिक लड़ाका, दूसरों को हराने में इन्हें बड़ा मजा आता है। जो भी हैं ये, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, क्या बात है, यहाँ पे इस रीडिंग को देख के मुझे बड़ा मज़ा आ गया भाई। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ना दिमाग से एक ही ऐसा वार किया कि ये ना इतने चालाक, बहुत चालाक खुद को समझ रहे थे, बहुत चालाक, कि इतने चालाक थे ये लोग, फिर भी चित्त हो गए। आपने एक ही दिमागी ताकत का यूज़ किया और ये पूरी तरह चित्त हो गए। क्यों? क्योंकि आप बहुत पावरफुल इंसान हो। द सन, द स्टार, ओ माय गॉड, ये दोनों के दोनों कार्ड ऐसे नहीं आते, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे आप यहाँ सन के तरह भी चमक रहे हो, स्टार भी हो, यानी कि ओ माय गॉड, क्या है मैं इसके बारे में बताऊँ। बहुत पॉजिटिव हो आप, हैप्पी टाइम आपका चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। लॉन्ग टर्म्स प्लान आपके चल रहे हैं, इतना चमक जो छू रहे हो। अच्छा, मैं छोटे से में आप समझ लो, जो आप छू रहे हो, मिट्टी भी छू रहे हैं ना, तो इस समय सोना बन रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। आपके हाथों में यूनिवर्स ने जैसे सब कुछ, दोनों हाथों में लड्डू दे दिया कि जाओ जो मर्जी हो खाओ। यानी कि आपने खुद पे पता चल रहा है कितना काम किया है, अपनी सोल पे कितना वर्क किया है, तब आज आप सन की एनर्जी में हो। देखिए, मैं एक बात और आपको बताऊं, जैसे सन के बहुत नज़दीक कोई जाता है ना तो भस्म हो जाएगा, ऐसे ही आपके अगर कोई बहुत नज़दीक आएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इंसान बहुत ज़्यादा आपके पास घुसने की कोशिश करेगा ना, तो वो भी जल के ऐसे भस्म होगा, उसे कर्मा झेलना पड़ेगा। क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है, जो आपके लेवल के होंगे, आपके एनर्जी के होंगे, आपके सोल टाइप्स जो होंगे, उनसे आपकी मुलाकात होगी। पिछले सारे के सारे भस्म होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इतना प्रताड़ित किया कि आप सन की एनर्जी में आ गए, स्टार की तरह चमक गए। तो धन्यवाद उनको भी बनता है। अगर उन्होंने इतना परेशान नहीं किया होता ना, तो आज आप सन की एनर्जी में नहीं आते। आर्कएंजल यूरियल आप बहुत मदद कर रहे हैं आपकी, और यहाँ पे आर्कएंजल जोफेल, ओ माय गॉड, बहुत मदद कर रहे हैं। हैप्पी आउटकम आपके जीवन में आने वाला। जो भी आपने मेहनत की अपने लाइफ में, सोल सर्चिंग किया, जितना भी आपने अपने ऊपर काम किया है,
ब्रिलियंट न्यू आइडियाज आपको आते हुए मुझे दिख रहे हैं, सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ऐसा कॉन्फिडेंस तो कभी आपने देखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं आपके लिए। आप राइट पाथ पे हो। ईश्वर ने आपको गो विद द फ्लो जाने के लिए कहा और आप चल पड़े, और आप आज सन की एनर्जी में हो। बहुत सारी खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट, यानी अब आपकी विश कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो एक आम इंसान के लिए बिना मेहनत के ईश्वर डिवाइन एंजल आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले हो। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, हीरे की तरह चमक रहे हो। और ये चमक देख के कोई बड़ा ही माइंड गेम्स खेल रहा है। और आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे मून के अंदर मून है और यहाँ पे लवर्स है। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको खोना भी नहीं चाहता, पाना भी नहीं चाहता, बीच में लटका के जिसने रखा हुआ वो उसके लाइफ में। देखिए, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है। बार बार आपको एक साइकिल में इसने फंसा के रखा हुआ, ना एक्सेप्ट कर रहा, ना जाने दे रहा है। एक लूप में आपको फंसाया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है आप कहीं फंस गए हो, और इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। कन्फर्मेशन, ये उसको भी चला रहा, बैलेंस कर रहा, आपको भी चला रहा है, और ये चाहता है आप एक्सेप्ट करो उस थर्ड पार्टी को, आप उसके लाइफ में रहो, दोनों रहो। पर आप बहुत प्योर सोल हो, ये सब चीज़ें आपसे चलेगी नहीं। आपके ऊपर बार बार मून मैजिक ये कर रहा है। द मून आपके ऊपर रिचुअल्स किए जा रहे हैं कि आपको ज़बरदस्ती खींच के अपने लाइफ में लाया जाए। ऐसा तो कोई आपका लवर या आपके लवर का कोई लवर है वो कर रहा है। और पास्ट में आपका लवर भी इसमें शामिल था, लेकिन जब अपने ऊपर डंडे पड़े उसके ऊपर भी उन लोगों ने रिचुअल कर दिया कि ये आपके तरफ बढ़े ही ना, तब उसको समझ में आया कुछ भांडा फूटा है यहाँ पे, तब उसको समझ में आया आप एक स्टार हो, एक सन की एनर्जी में हो। ऐसे जूठा फल खाने के लिए आप बने ही नहीं हो। तो कोई आपको चाहता है कि आप ऐसे रहो। आप एक एम्परर हो, लड़ाका योद्धा हो, अपना हक लड़के भी ले सकते हो आप। द वर्ल्ड एक कार्मिक साइकिल में कोई फंसाना चाहता है आपको। ओ माय गॉड, आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, क्योंकि उसको कर्मा हिट कर रहा है। जबरदस्त लात जूते उसको पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उसने जैसे आपको लटका के रखा, अब यूनिवर्स उसे उल्टा लटका रहे हैं। जितने गंदगी उसके अंदर की थी सब निकाली जा रही है। कोई आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है, और यहाँ पे आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड भी शो करना है, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प हो रही है। तो किसी को एनलाइटमेंट हो रही है, किसी को रियलाइज हो रहा है कि कौन हो आप, क्यों मिले हो उससे, और वो क्यों आपके साथ इतना धोखा कर रहा है। तो किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही है, बहुत कुछ इसके लाइफ में हौच पौच हो चुकी है। रिलीज, आपने इस इंसान को रिलीज कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक, इसने बहुत आपको फंसा के रखा है और आपने इसे रिलीज कर दिया है। अब इसको बहुत डर लग रहा है। चलिए यहाँ पे डीप रीडिंग भी करते हैं। अभी तक तो मैंने ऐसे ही बताया। आपने चुप रह के बहुत सारी चीज़ें इसके वार को झेला है। बहुत सारे मून का कार्ड है, बहुत सारे इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, इसने और इसके पार्टनर ने, पास्ट के पार्टनर ने। कोई इसके साथ फैमिली मेम्बर है या कोई इसका फ्रेंड है जो इसके साथ इस समय है पार्टनर बन के। तो बहुत बार आपके ऊपर मैजिक किए गए हैं। चुप रह के आपने यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये पता चला है, जब जब आपके ऊपर मैजिक किया गया है ना, ब्लैक मैजिक, तब तब आपको पता चला है। इस इंसान ने ना, जिसने चुप रह के भी ऐसा वार किया कि सामने वाले की सारी चालाकी, प्लानिंग, सारी होशियारी धरी की धरी आपने रिवर्स टू सेंडर कर दिया, क्योंकि आपको पता चलता है इंट्यूटिव पर्सन हो। सन और स्टार का कार्ड ऐसे नहीं आ रहा, आप ईश्वर के बहुत करीब हो। आपको हर चीज़ की पहले से ही सूचना दे दी जाती है कि क्या हो रहा है, और आपने भी चुप रह करके जो आपके तरफ ब्लैक मैजिक आया आपने रिवर्स टू सेंडर कर दिया, सेंडेड बैक टू सेंडर कर दिया। इसीलिए आप चमक रहे हो। ईश्वर ने आपको ताकत दे दी है कि हर नेगेटिव चीज़ आपके पास आते ही जल के भस्म हो जाएगी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और आप इनकी ना सारी की सारी होशियारी, सारी प्लानिंग, सारी चालाकी धरी की धरी रहेगी। इन लोगों को लगता था कि वो ना सबको अपने इशारों पर नचा सकते हैं, या आपको इशारों पर नचाना चाहते थे।
जो हर रिश्ते को शतरंज की तरह, शतरंज की विसात समझता है। मैंने कहा ना शुरू में मुझे चेस की एनर्जी आई थी। जो एक चेस का बोर्ड है, एक तरफ ये है, एक तरफ आप हो, ये आपका कंपटीटर है बहुत बड़ा, जो भी है ये जेलस लवर है आपका। और ये क्या करता है कि चेस में आपको हरा करके इसे बड़ा ही मज़ा आता है। कोई पास्ट लाइफ का कर्म है आपका इसका। तो एक चेस की तरह ये आपको कि यानी सामने बैठा के और हारते हुए देख के इसको बड़ा मजा आ रहा है। कोई नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, जिसे लगता था वो सबको अपने इशारों पे नचा सकता है, जो हर रिश्ते को शतरंज की बिसात समझता है, जो सोचता था कि सामने वाला कभी सच समझ ही नहीं पाएगा, है ना। मैं चाहे जैसा चाहूँ खेलता रहूँ आराम से और मज़े लेता रहूँ, थर्ड पार्टीज़ के भी मज़े लूँ, आपको भी लटका के रखूँ, ऐसा किसी ने सोचा था। आज वही इंसान अंदर से हिल चुका है, क्योंकि आपका तगड़ा वार गया है उसके तरफ। चुप रह के भी आपने इसकी सारी होशियारी जितना भी इसने लगाई थी, सब ब्लैक मैजिक आपने रिवर्स टू सेंडर कर दिया। आप यहाँ पे डिवाइन लाइक पावर्स में हो, आपको पता है, मून और द सन एंड द स्टार। तो ये मामूली एनर्जी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस बार खेल उल्टा पड़ गया। हर बार इनका खेल बड़ा सीधा सीधा चल रहा था, आपको दुख दे रहे थे, रुला रहे थे, इनको कोई असर ही नहीं हो रहा था। अगर आप रोते भी थे ना तो इन्हें कोई असर नहीं हो रहा था। तो इस बार खेल उल्टा पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, उसे हराने के लिए शोर नहीं करना पड़ा आपको, बस एक ही समय पर किया गया वार और उसकी पूरी दुनिया डगमगा गई, क्योंकि आपके पास वो ताकत है। आपकी ताकत को ये समझ नहीं रहा, बहुत ऊपरी ऊपरी लेवल पे आपको जानता है, डीप लेवल पे जिस दिन जानेगा ना, इसको होश ही नहीं आएगा। ये व्यक्ति बहुत चालाक था, इतना चालाक कि लोगों की भावनाओं से खेलना इसका पुराना खेल था। चेहरे पे मासूमियत, बड़ा खूबसूरत होता है, हो सकता है ये इंसान चार्मिंग हो सकता है, बहुत मासूम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करता हो सकता है, लेकिन अंदर पूरा पूरा जहर भरा हुआ इस इंसान के। बातों में मिठास, लेकिन इरादों में क्या है, धोखा ही धोखा। चीटर, लायर, धोखेबाज। ये इंसान हर किसी को मैनिपुलेट करना जानता था। किससे क्या कहलवाना है, किसको कैसे गिल्ट फील कराना है, किसको कैसे इमोशनल ट्रैप में फंसाना है, ये मास्टर है भाई, ये सब चीज़ का सब आता है इसे। और यहाँ पे सबसे दुख की बात यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है, इसने आपको कमज़ोर समझ लिया था। इसे लगा था कि आप हमेशा इसकी बातों में आते रहेंगे, हर बार माफ़ कर देंगे, हर बार रोकर चुप हो जाएंगे, हर बार खुद को गलत मान ले, खुद को ही गलत मान लेंगे, खुद को ही गिल्ट में ले जाएंगे। लेकिन इस बार कुछ बदल गया जनाब, बदल गया इस बार बहुत कुछ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत लंबे समय तक आपसे, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपसे बहुत कुछ लिया भी गया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा गया है। आपने लंबे समय से ये सब सहा है, दिल टूटता रहा, आंखें रोती रहीं, रातों की नींद खत्म होती रही, लेकिन आपने बदला लेने की जल्दी नहीं की, आपने सरेंडर ही कर दिया। आप बस चुपचाप देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और यही बात इस इंसान को समझ नहीं आई। इसे लगा आपकी चुप्पी कमज़ोरी है, जबकि असल में वो तूफान से पहले की शांति थी, तूफान से पहले की शांति थी। क्यों? क्योंकि आप एक एम्परर भी हो, और आपने ऐसा तूफान मचाया इस इंसान को रिलीज़ करके, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना बताए, आपने इस इंसान को रिलीज़ कर दिया अपने जीवन से। ये तूफान से पहले की शांति थी। ये व्यक्ति जो भी है आपके लाइफ में, अपनी चालाकी पर बहुत घमंड करता था। इसे लगता था कि ये हमेशा बच जाएगा, कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, लोग हमेशा इसकी बातों पर भरोसा करेंगे। लेकिन कर्मा बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, इसे पता ही नहीं था कि इसका कर्मा धीरे 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 इसका पीछा कर रहा है। कर्मा शोर नहीं करता, सीधे वार करता है। और इस बार जो वार हुआ, उसने इस इंसान की नींदें ही उड़ा दी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अचानक इसका कॉन्फिडेंस टूट गया, इसका घमंड टूट गया, ईगो चकनाचूर हो गया। जो इंसान पहले बहुत ऊंची आवाज़ में बोलता था, आज वही डर के अंदर जी रहा है। जो हर किसी को कंट्रोल करता था, आज खुद कंट्रोल खो चुका है। क्यों? सवाल आता है, क्योंकि पहली बार इसे एहसास हुआ है
कि सामने वाला अब पहले जैसा नहीं है, उसको भी टक्कर देने वाला है, ये एहसास हो रहा है किसी को। आप अब इसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, अब आप इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं फंसते हैं, आप समझ चुके हैं। अब खुद को साबित करने नहीं भाग रहे, किसी को वैलिडेशन देने की आप ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि आप खुद को समझ गए हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी हार बन गई है, गुस्से का कारण है, पैर पटकने का कारण यही है। ये व्यक्ति चाहता था कि आप टूट जाएं, आप अकेले पड़ जाएं, आप खुद पर ही शक करने लगे, गिल्ट में भी चले जाएं। लेकिन हुआ उल्टा, आप मजबूत बनते चले गए। और जब शिकार मजबूत हो जाए तो शिकारी की हालत ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि शिकार भी इतना दौड़ाता है कि शिकारी थक के छोड़ देता है शिकार को। ऐसा हालत इस इंसान का हो गया। ओहो, यहाँ बहुत मैं एक ऐसी एनर्जी महसूस कर रही हूँ, ये इंसान अब पछतावे में है, फ्रस्ट्रेशन में जल रहा है। मैंने कहा ना, अभी मैंने बोला पैर पटक रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जल रहा है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी हार हुई है। इसका वर्षों का जो इसने अपना एक धारणा बना रखी थी वो आपने तोड़ डाली। इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप अचानक इतने शांत कैसे हो गए, क्योंकि इसे आपकी रिएक्शन चाहिए थी और आपने दिया ही नहीं। इसे आपका रोना चाहिए था, आपको बेचैन देखना चाहता था, आपका पीछा करना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया? आपने साइलेंस को चुना। कुछ लोगों के लिए साइलेंस सबसे बड़ा थप्पड़ होता है, तो इस इंसान के लिए थप्पड़ का काम किया आपका साइलेंस होना। अब ये व्यक्ति इधर उधर भाग रहा है, किसी से आपकी खबर लेने की कोशिश कर रहा है। आपको हो सकता है कहीं पे स्टॉक भी कर रहा हो, आपके दोस्तों से, आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनसे आपके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है इससे। कोई बातचीत नहीं करे, बिल्कुल डीप साइलेंस है इस समय। किसी से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, किसी के सामने खुद को विक्टिम दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। बड़ा चालाक इंसान है, लेकिन अंदर से ये जानता है गलती इसी की है, पर सामने से ये आपको ही विक्टिम शो कर रहा है। धोखा इसने दिया, फरेब इसने किया, दिल इसने तोड़ा, और अब जब कर्मा वापस आया तो संभाल नहीं पा रहा है ये इंसान। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इसके कई राज अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। जो बातें छुपी हुई थी अब लोगों को दिखने लगी है। लाख छुपा ले, छुप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा। असली नकली चेहरा सामने आने वाला है। जो चेहरा नकली था अब नकाब उतरने लगा है। और सबसे पेनफुल बात यह है, अब लोग इस पे भरोसा करना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। इस इंसान को अटेंशन चाहिए थी लोगों की, बड़ा अटेंशन सीकर इंसान है ये, घमंडी। इस इंसान को अटेंशन चाहिए थी, आज वही इग्नोर हो रहा है लोगों के द्वारा। जिसे वैलिडेशन चाहिए थी आज वही अकेला बैठा सोच रहा है कहाँ गए इसके अच्छे दिन। इतना बड़ा खेल मैंने खेला, ये जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है मैं आपको बताती हूँ। इतना बड़ा खेल मैंने जो खेला, इतना बड़ा खेल खेला, फिर भी हार कैसे गया, ये सोच रहा है कि ये तो बड़ा गजब हो गया। और जवाब यहाँ पे बड़ा सिंपल इसे मिल रहा है, क्योंकि इस बार सामने कोई कमज़ोर इंसान नहीं था। इस बार सामने वो इंसान था जिसने दर्द में रहकर भी खुद को संभाल लिया, वो आप हैं। आपने बिना शोर किए खुद को बदल लिया और यही आपकी जीत बन गई। कुछ जीत ऐसी होती है जहाँ सामने वाले को गिराना नहीं पड़ता है, बस खुद उठ जाना पड़ता है। सामने वाले की ऑलरेडी हार हो ही जाती है, और आपने वही किया। आपने खुद को संभाला, खुद को हील किया, खुद को समझा, और जैसे जैसे आप मजबूत हुए वैसे वैसे उसकी चालाकी कमज़ोर पड़ती चली गई। अब ये इंसान अंदर ही अंदर डर रहा है, जिसे डर है कि कहीं आप उसकी सच्चाई सबके सामने ना खोल दें, ना ले आएँ। इसे डर लग रहा है, इसे डर है कि कहीं लोग इसका असली चेहरा ना देख लें, और इसे ये भी डर है कि जिस इंसान को इसने कमज़ोर समझा वही इसकी सबसे बड़ी हार ना बन जाए। और अब अगर मैं सच कहूँ, वो हार शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। मैं देख रही हूँ कि रातों में बेचैनी है, बार बार पुरानी यादें इस इंसान को आ रही हैं आपकी।
ये इंसान बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन अंदर पैनिक चल रहा है बहुत। इसके जीवन में काँव 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 जैसे कौवे इसके सिर के अंदर शोर मचा रहे हैं। इसके अपने ही कर्मा, अपने ही थॉट्स इसे जीने नहीं दे रहे, क्योंकि कर्मा जब लौटता है ना दोस्तों, तो इंसान को उसकी ही यादों में कैद कर देता है। अपनी ही मेंटल जेल में ये इंसान कैद हो चुका है। अब इसे एहसास हो रहा है कि आपने कभी बुरा नहीं चाहा था इसका, आप सिर्फ सच्चे थे, साफ दिल के थे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी जिसका इसने फ़ायदा उठाया, लेकिन इसने आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझ लिया और वही गलती कर बैठा। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर कट एनर्जी आ रही है। अब ये व्यक्ति वापस कनेक्शन बनाने की कोशिश आपसे ज़रूर करेगा। अभी तो नहीं आया है, लेकिन फ़िलहाल आएगा ज़रूर। कभी इनडायरेक्ट मैसेज भेज सकता है, कभी किसी के थ्रू आपसे बात करेगा। डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ना डायरेक्ट बात करेगा। कभी अचानक कंसर्न आपको दिखा सकता है, कोई ऐसा मैसेज भेज सकता है जिससे कि आप पिघल जाओ। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कुछ लोग वापस इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें प्यार होता है। कुछ लोग वापस इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि आपसे हारा हुआ इंसान है। और इस इंसान को सबसे ज़्यादा चोट किस बात से लगी है? इस बात से लगी है कि आप उसके बिना भी खुश रहने लगे हो। वो देख रहा है आप बहुत खुश हो, इसके लिए रो धो नहीं रहे हो, इसको चेज नहीं कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो, आप स्थिर हो गए हो। आप इसके बिना भी आगे बढ़ गए, आप टूटे नहीं। और जिस दिन टॉक्सिक इंसान को ये दिख जाता है कि सामने वाला उसके बिना भी मजबूत है, उस दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। यहाँ पे एनर्जी पूरी तरह पलट चुकी है। पहले आप रोते थे, आज वो रो रहा है। सब कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पे। पहले आप जवाब ढूंढते थे, आज वो जवाब ढूंढ रहे हैं। पहले आप खुद को ब्लेम करते थे, पहले आप खुद को ब्लेम करते थे, आज वो खुद से भाग रहा है। ये इंसान अपने ही सवालों से भाग रहा है। यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा बैलेंस है। आपने बाहर की भीतर की दोनों लड़ाई लड़ी, क्योंकि आप एक एम्परर थे। पीठ दिखा नहीं सकते थे, कुछ भी हो जाए, चाहे जितना दुख फील कर लो, कितना भी आपको बिट्रेल कर दिया जाए, कितना भी आपको आउटसाइडर फील करा दिया जाए, तो एम्परर कभी पीठ नहीं दिखाता था। या तो युद्ध के मैदान में मरेगा या तो जीतेगा, दो में एक ही काम करेगा, और आप वही कर रहे हो। यूनिवर्स को आपने सरेंडर किया और आप अपना काम कर रहे हो। हर चालाक इंसान हमेशा नहीं जीतता, यहाँ पे यूनिवर्स बैलेंस कर रहे हैं। कभी कभी एक सच्चा इंसान सिर्फ अपनी चुप्पी और सेल्फ रिस्पेक्ट से पूरा खेल पलट सकता है। आपने यही किया है। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी की चालाकी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी तेज दौड़े, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो सबसे चालाक इंसान भी चित्त हो जाता है। ये वक्त आपका है। हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग आपकी है, पावर आपकी है। और जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, आज वही अपनी टूटी हुई चालों के बीच खड़ा हुआ है। ये कंफ्यूज है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन यही जस्टिस आपको मिला है। यही सबसे बड़ी आपके जीवन की जीत है। तो यहाँ पे अब हम कुछ नंबर्स देखेंगे। 18 नंबर 18, 19 नंबर 19, 6, 4, 15, 17, 21, 13। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं, ये आपको देखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज। यहाँ पे किसी की एज है 47, 55, 41, 52, 48, 39, 36 और यहाँ पे 44। ये कुछ एज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। हम कॉस्मिक से लेंगे आपका गाइडेंस, कि देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आती है।
चलो, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? अगर कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दीजिए, गाइडेंस भी दीजिए। सभी व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, गाइडेंस भी दीजिए। कॉशन, यहाँ पे आपको काफ़ी अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है और ऐसा इंसान अगर आपके आसपास भी फटके ना, तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन लेना है कि ये किस इरादे से आपके तरफ आ रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ख्याल आपको अपना रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे मुझे दिखाई, आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ का, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का यहाँ पे, क्योंकि कुछ अचानक से कोई चीज़ें आपको बहुत बुरी दिख सकती हैं। डेट नाइट, अगर ये इंसान सच्चा होके आता है तो आपकी डेट नाइट हो सकती है, आपका रियूनियन हो सकता है इस इंसान से। ये आपको परखना है कि ये इंसान किस नियत से आ रहा है। ये वाटर साइन का हो सकता है, आप वाटर साइन के हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं। वैसे मैं रीडिंग ऐसे ज़ोडिएक साइन की करती नहीं हूँ, पर यूनिवर्स अगर देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आप यहाँ पे सेपरेशन, यहाँ पे किसी का सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है, डिवोर्स दिख रहा है। काफ़ी लंबे समय से जो ब्रेकअप में थे उनका डिवोर्स होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट गो, आपको बोला जा रहा है आप एक बटरफ्लाई बन चुके हो, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लार्वा से कुकून, कुकून से आप बटरफ्लाई बन चुके हो और आपने एक मरजीवा जीवन जिया है, यानी मरने के बाद रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पे आपके हुआ है। आपको हर लोगों को लेट गो करना है। न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में, नई एक शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। पुराने लोगों को छोड़ना है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट किया, उनके बारे में सोचना नहीं है, उन्हें लेट गो कर देना है। यूनिवर्स यही चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप एक सन और स्टार की एनर्जी में हो, आम इंसान नहीं हो आप। तो मैं कुछ आपको और भी क्लू मिलेंगे। मैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखती हूँ कि क्या आपके लिए आते हैं नेम इनिशियल्स। चलो देख लेते हैं। ओ एफ, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बड़ा ही एक गलत सा मैसेज मेरे पास आ रहा है, पर मुझे डिलीवर करना पड़ेगा। कोई आपके आसपास या फैमिली मेंबर से कोई भी यहाँ पे ऑफ होने वाला है, आप समझ जाओ। बहुत ही चैनल जबरदस्त मैसेज यहाँ पे आया है। देखिए, अगर कोई आपको, कोई एक कल्ट है वहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी कल्ट, जैसे हो सकता है ये स्पिरिचुअल कोई कल्ट हो, वहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है या कोई आपको उस तरफ जाने के लिए बोल रहा है, आपको बिल्कुल मना कर देना है, नहीं जाना है वहाँ पे। आपके लिए यहाँ पे काफ़ी खतरे हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। जे वाई, ठीक है। तो ये कुछ और नेम इनिशियल्स मैंने निकाला है। तो यहाँ पे OFKLTJPY, तो यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल से देखते हैं क्या है। यहाँ पे प्रयाग किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे प्रत्युष किसी का नाम हो सकता है, पुखराज किसी का नाम हो सकता है, और पारस किसी का नाम हो सकता है, यामी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे जगदीश किसी का नाम हो सकता है, जोसफ किसी का नाम हो सकता है, जया किसी का नाम हो सकता है, और कार्तिक किसी का नाम हो सकता है, करण किसी का नाम हो सकता है, कृतिका किसी का नाम हो सकता है, काजल किसी का नाम हो सकता है, पायल किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे ललित किसी का नाम हो सकता है, लावण्या किसी का नाम हो सकता है, लखवीर किसी का नाम हो सकता है, या लखा किसी का निक नेम यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे त्रिवेंद्रम से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, त्रिवेंद्रम। और यहाँ पे
तुलिका किसी का नाम हो सकता है, तरुण किसी का नाम हो सकता है, और फरदीन किसी का नाम हो सकता है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, फैज़ल किसी का नाम हो सकता है, फ़तेह अली किसी का नाम हो सकता है, और ओमी किसी का नाम हो सकता है, ओमेश्वर किसी का नाम हो सकता है। हम यहाँ पे थोड़े प्लेसेस के नेम भी देखेंगे। फरीदाबाद, और यहाँ पे ऊटी, ओखला, ओशिवारा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कोलकाता, कर्नाटक, और कांदीवली, कुल्लूर, यहाँ पे लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे लुधियाना से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे जालौन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। पंजाब, पटना, और यहाँ पे पुट्टापर्थी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यमुनानगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।